Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SRCC GPO 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss actual DI set asked in SRCC GPO 2023. So guys, ये हम लोगों की एक प्लेलिस्ट बनने वाली है SRCC GPO के PYQs की. Guys, as you know कि डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन SRCC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक पूरा अलग सेक्शन होता है 40 क्वेश्चंस का. एंड लास्ट ईयर DI वाज वेरी ट्रिकी. एज पर द टाइम गिवन इन एग्जाम, DI के क्वेश्चंस काफी लेंदी थे. तो हम लोग एक एक करके हर वीडियो में एक सेट डिस्कस करेंगे. तो 10 वीडियोस में 10 सेट्स लास्ट ईयर के डिस्कस हो जाएंगे. तो जो लोग वाकई सीरियस है SRCC GPO के लिए, वो लोग जरूर फॉलो करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, DI सेट्स आपको बाकी एग्जाम में भी इक्वली हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. सो गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं. इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. गाइस, जिन लोगों को SRCC GPO के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. SRCC GPO श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जो काफी लोग नाम सुना होगा, उसका MBA प्रोग्राम है. बहुत ही डिसेंट कॉलेज है. मैं सबको रिकमेंड करता हूँ. जिन लोगों को टॉप 25 में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए. इसका रीजन क्या है कि 5 लाख टोटल फीस में यू आर गेटिंग एन एवरेज पैकेज ऑफ 13 lakhs. और खाली पैकेज वाली बात नहीं है. यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं बहुत ही अच्छी हैं, लाइक KPMG, गार्टनर, ये सब. तो बेस्ट ऑप्शन है इफ यू आर नॉट गेटिंग टॉप 25 बी स्कूल. चलो गाइस, स्टार्ट करो. गाइस, ये आपके सामने एक केस लेट है जो काफी अच्छा है. वैसे देखा जाए, अगर टाइम लिमिट हटा दो तो ये सेट बहुत टफ नहीं है, बट स्टिल SRCC GPO पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट काफी लंबी माना जाएगा, बिकॉज वहां पे टाइम कम होता है. ठीक है, तो कहते हो क्या दिया गया है. इन ए कॉलेज देयर आर 2400 स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एनी वन ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग ABCD and E. The ratio of number of boys to that of girls is 7:5. 15% of boys and 22% of the girls are enrolled in A. ठीक है. 2/7 of the number of boys are enrolled in B. तो गैस, ये हम लोग पूरा सेट पढ़ते हैं, तो जैसे दिया जाए वैसे स्टार्ट कर दूं. पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. 2400 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है टोटल. और गैस, बात कर रहा है मेल एंड फीमेल की. और आपके पास 5 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ABCD and E. तो गैस, ऐसे बना लेते हैं इसको. ठीक है. द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 7:5. तो बेसिकली अगर 7:5 हम लोग करें, यहाँ मेल लिख दो, यहाँ फीमेल लिख दो, टोटल का 7:5. तो मतलब क्या हो जाएगा, मेल कितने होंगे टोटल. आपको 2400 को 7:5 में डिवाइड करना है. तो ये आपका हो जाएगा 7/12 इंटू 2400, मतलब 1400 मेल्स टोटल एंड 1000 फीमेल्स. तो टोटल 2400 में 1400 मेल्स हैं एंड 1000 फीमेल्स. ठीक है. अब आपको guys हर ब्रांच में देखना होगा कितने मेल कितने फीमेल, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे. अगर आप एक क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन C. तो आपको मेनली पूरा डेटा निकालना ही पड़ेगा. जल्दी से आप डेटा निकाल लो इस डेटा का इसका यूज करके. तो गैस, 15% of the boys and 22% of the girls are enrolled in it. 15% of boys, 15% of 14 is 1400 is what? 14 into 15 कर दो सीधे, 150 प्लस 60, मतलब 210 आपके मेल बॉयज हैं. ठीक है, मतलब 210 आपके मेल हैं या के तो बॉयज. ठीक है. एंड बाकी 22% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन इट. 22% ऑफ दिस, ये आपका आ जाएगा 220. ठीक है. अगर आप कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स भी कर सकते हो आप, मेल फीमेल की जगह. ठीक है. अगर बात करें आगे, 2/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर एनरोल्ड इन बी. 2/7 ऑफ द बॉयज, बॉयज मेरे 1400 होते. 2/7 करो उसका, कितना आएगा, ये आपका आएगा 400. यहाँ 400 हो गया. A total of 500 boys are enrolled in D and E, and the ratio of the number of boys in D and E is 2:3. वैदाब से बोल रहा है कि 500 बॉयज D प्लस E में है, और किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में. तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो D में कितने, E में कितने. 2/5 इंटू 500 एंड 3/5 इंटू 500. डायरेक्टली आपका आ गया D में 200, E में 300. तो गैस, आपको ABD सबका आ गया. आपको C का निकालना है. आपको टोटल पता है, तो आप क्या करोगे, 40 में से इन सबका टोटल माइनस कर दो, C मिल जाएगा आपको. कैसे आएगा, ये 500, ये आपका हो गया 900, ये आपका हो गया 1110. तो गैस, 1400 में अगर आप 1110 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 290. तो डेफिनेटली C में 290 बॉयज होंगे. हमको सारे बॉयज का मिल गया डेटा. अब गैस देखो, 26% ऑफ द टोटल नंबर गर्ल्स आर एनरोल्ड इन D.
26% of 1000, 260. And 120 girls are enrolled in B. 120 girls are enrolled in B. The number of girls enrolled in C is 100 more than number of girls enrolled in E. E में x है तो उसमें कितनी होगी 100 प्लस x. तो गैस ये सब टोटल मिलाकर कितना होगा 1000 होना चाहिए. ऐड करो जरा इसको कितना आएगा 220 प्लस 260 is 480, 580, 600, 700. तो मतलब 2x प्लस 700 इज इक्वल टू व्हाट 1000. यहां से आपको x मिल गया 150. तो मतलब ये आपका 150 है और ये आपका 250 है. तो गैस हमको ये डेटा मिल गया. मैं गैस ऑलरेडी बता रहा हूँ कि पेपर लेंदी है इसलिए 100 नंबर कट ऑफ कम गया था लास्ट ईयर से. 100 से भी ज्यादा नंबर कम गया था. 210 मार्क्स गया था कट ऑफ. तो गैस पेपर ज्यादा लेंदी आता है ना. तो 10 में से अगर आप 4 सेट करके आ रहे हो तो आप बहुत तेज हो. तो आपको मतलब आप इसकी टेंशन मत लो कि आपको सब कुछ करना है. सब कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम. इसीलिए कट ऑफ बहुत वेरी करता है. मतलब 200 नंबर का डिफरेंस आ चुका है कट ऑफ में. एक बार कट ऑफ 424 था और लास्ट ईयर कट ऑफ 210 था. तो 200 से ज्यादा नंबर का डिफरेंस है. पेपर टफ है तो आप बस बेस्ट से बेस्ट दो अपना. ठीक है जितना भी करके आओ. ये डेटा मुझे मिल चुका है. बस यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं लोग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज enrolled in C and the number of girls enrolled in E. 290 minus 150 कितना आएगा 140 is the answer. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in B and E. B and E में गर्ल्स कितनी enrolled है 270. ठीक है. is what percent less than the total number of boys enrolled in A and C. A and C में बॉयज कितने हैं 500. तो गर्ल्स बॉयज से कितनी कम है 500 माइनस 270 ये होगा 230. 230 अपॉन क्या कर देंगे 500 क्योंकि बॉयज से कंपैरिजन हो रहा है ना. ये आपका आ जाएगा 46%. 46% इज आंसर. बस ये डेटा निकालने तक का वो है. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स enrolled in D. टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स enrolled in D. बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. ये आपका आ जाएगा 460. ठीक है. is what percent of the total number of girls enrolled in A, C and E. A, C and E में total number of girls enrolled in A, C and E. तो A, C 220 plus 250 ये आया आपका 470. 470 plus 150 570. 570 and 50 ये आपका आया 5. ये आपका आया A, C and E बोला गया है ना. ये आपका हो गया यहाँ पे 470, 570, 620. ठीक है. तो 620 आपका आ गया. तो 460 अपॉन 670 ये ऐसा कुछ आया. ठीक है. क्वेश्चन ये था ना टोटल नंबर बॉयज एंड गर्ल्स enrolled in D is what percent of total number of girls enrolled in ACN. ठीक है. तो डी में आपका 460 थे ये आपके तो इसको आप करोगे 460 अपॉन 670 620 होगा. सॉरी 620 होगा गाइस 670 नहीं होगा 620 है. ठीक है. इसको आप कैंसिल करोगे आ जाएगा 23/31. ये आप काटोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा 74 पॉइंट कुछ आंसर आएगा. ठीक है. गाइस मेन चीज ये है कि एक बार आपने ये डेटा निकाल दिया ना एक बार आपने ये डेटा निकाल दिया फिर आपको कुछ ज्यादा करना नहीं. इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर एक्चुअली हमने सॉल्व पहले किया हुआ है पीछे क्वेश्चन आगे इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वाले सेट में हम सारे क्वेश्चन एक ही तरफ लिख देंगे. डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज enrolled in B and C. ठीक है. एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in A and D is X. टोटल नंबर ऑफ बॉयज enrolled in B and C निकालो पहले. ये आपका आया 690. यहाँ लिखो. और क्या बोला गया एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in A and D. A and D में गर्ल्स कितनी है A and D 480. ठीक है. इनका डिफरेंस x है मतलब इनका डिफरेंस निकालो आप कितना आएगा डिफरेंस. ये आपका आएगा 690 माइनस 480 is 210. ठीक है. ये 210 आ गया x है. द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स enrolled in E is y. बॉयज एंड गर्ल्स enrolled in E is y. ये आपका 450 आ गया. बस ये आपका x है ये आपका y है. क्या पूछा है उसमें द x is what percent less than y. x is what percent less than y. तो कितना कम है ये आपका 450 माइनस 210 इज 240. तो हम क्या करेंगे हम करेंगे 240 अपॉन 450 इंटू 100. बस 5 9 जा 520 जा 480/9. बस ये आपका आ जाएगा 9 5 जा 45 53% के अराउंड आएगा. ठीक है. ये आपका आंसर आ गया.
तो गाइस देखो, अगर आपको पता है कि रिपल टफ आया, आप 10 सेट नहीं करोगे, ठीक है, 10 सेट 40 क्वेश्चन नहीं करोगे, आप 4 सेट करोगे। अगर आपने समझ लिया कि आपको 4 ही सेट करने बट सही करने, तो ये सेट तब डिसेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेट करते चल जाओगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। मतलब आइडियली आपका आंसर, ये मान लो हम देखिए समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, अगर आप लगातार करते चले जाओगे तो आपका 8 से 9 मिनट में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 9 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, एवरेज आपका 2-2 मिनट हुआ, ठीक है। बेसिकली वही चीज है कि 160 मिनट्स 160 क्वेश्चंस करने हैं आपको 120 मिनट्स में, बट एक्चुअली 160 करने नहीं ना आपको, जब पेपर टफ आया है आपको करने कितने क्वेश्चन, आप अगर 210 कट ऑफ गया है तो आपको इसके आधे क्वेश्चन मान लो आप 80 क्वेश्चन करने। अगर आप आधे क्वेश्चन भी करके आओगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 320 नंबर पेपर करके आए, 320 नंबर करके आया तो भैया वो 210 तो आ ही जाएगा ना, तो मतलब वो चीज है, तो आप टाइम आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर स्पीड ना दिख जाए तो इसे डिसेंट, आई गेस क्लियर हो गया होगा। सो गैस इसी तरह के और वीडियोस बनते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस, हम लोग का एसआरसीसी जीपीओ का एक लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है आफ्टर दिवाली, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर। सीमैट, टिस्ट, एसआरसीसी एंड सीईटी, इनका बैच 2 एंड फाइनल बैच है। ये कोई क्रैश कोर्स वाला बैच नहीं है, डेडिकेटेड डिटेल्ड बैच है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड दिवाली में आपको ऑफर ही मिल रहा है, प्राइसिंग थोड़ा कम हो गया है, प्लस सबसे बड़ा ऑफर कंप्लीट नॉन कैट कोर्स में, जहाँ पे चारों एग्जाम्स के सब कुछ कवर्ड है, मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीबीआई, सब कुछ। प्राइसिंग इज ओनली 75, ठीक है। कोई अभी भी स्टार्ट करेगा तो पूरा चांस है इसका होने का, ठीक है। हम लोग टारगेट है कि हम लोग 25 जनवरी तक सिलेबस करा देंगे, वीक में 7 से 8 क्लासेस चलती रहेंगी आगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस, हम लोग का फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1 वीक में हुआ था। स्टार्टिंग में आपको जो अभी तक फर्स्ट बैच में हुआ उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उसको आपको शेड्यूल दिया जाएगा कैसे कैसे देखना है, ठीक है। अभी 7 से 8% सिलेबस उसमें हुआ है, फिर बाद में जाके आपको उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि गैस टाइम कम है तो हम लोग कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पर ये बैच बिल्कुल नया रहेगा, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना डिटेल बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज जब तक वेराइटी कवर नहीं करोगे दिक्कत आएगी। जिन लोगों को अभी लग रहा है आरसीसी इजी एग्जाम है, तो लास्ट ईयर पेपर देख लो आप, पेपर लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, और जब आप डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाकी काफी अच्छे रिजल्ट हम लोग के लास्ट चारों एग्जाम्स के, ठीक है। ये हम लोग का स्नैप मिनी क्रैश कोर्स भी है, मिनी क्रैश कोर्स आप देख सकते हो, अगर आप स्नैप की डिप्रेशन कर रहे हो, काफी ज्यादा डिमांडिंग एंड पॉपुलर है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हम लोग के दोनों स्टूडेंट्स मिनी क्रैश कोर्स के ही हैं, ठीक है। सो गाइस, ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, आराम से पॉज करके देखना। गाइस ये व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो, कोई डाउट है तो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।